तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। और 6 वाला जो है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में भी 2 केस हो जाता है। इनर्ट गैस में ये देखना होगा कि तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहे हो या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हो। इनर्ट गैस जो डाला जाता है एक कांस्टेंट प्रेशर पर डाला जाता है और एक कांस्टेंट गैस स्पेलिंग सी से होता है कि के से होता है? दोनों होता है। अरे मेरी मम्मी रहती ना, क्या होता है आपको? अरे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ठीक है ना। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हो ना, जैसे एक कंटेनर ले लिए और इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिए और उसके बाद हम ऊपर से डाल रहे हैं इनर्ट गैस, इसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर बाहर से इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ना ही है। हालांकि प्रेशर बढ़ने का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। प्रेशर का इफेक्ट तब पड़ता है ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ना कि प्रेशर चेंज होने से चेंज हो रहा था, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन ये तब था ना जब हम लोग नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन का मतलब प्रेशर इंक्रीज घटाया बढ़ा रहे थे। यहाँ हम लोग नाइट्रोजन और उसका हाइड्रोजन का वॉल्यूम नहीं मतलब प्रेशर नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा इनर्ट गैस बाहर से डाल रहे हैं, तो उसके प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब प्रेशर कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, तो कुल मिला के रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। दूसरा केस था कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब मान लो कंटेनर इतना है, इतना बड़ा, अब इसमें तुम इनर्ट गैस डाल रहे हो, तो इनर्ट गैस डालोगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो फिर इसका साइज को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। साइज जैसे ही बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग का जो रिएक्शन था वो उस तरफ भागेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। तो मतलब कि अगर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके NH3 बना रहा था तो हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। क्लियर हुआ ना सारा? सारा कुछ लिखा हुआ है अंदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। और